नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। राजनीति से लेकर डिफेंस तक, देश से लेकर पूरी दुनिया तक, क्राइम से लेकर अर्थव्यवस्था तक, स्पोर्ट्स से लेकर मनोरंजन तक, आपको टॉप 20 में मिल जाएगी वो सारी खबरें जिसका वास्ता आपसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए खबरों का सिलसिला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के कुछ खास अधिकारी भी भारत आए हैं। इस यात्रा के दौरान वे पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे, उनका वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस 88 साल के थे। वे लंबे वक्त से बीमार थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से लगभग 100 घर तबाह हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद हो गया है। भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना ने सड़क साफ करने का अभियान शुरू किया है। बीजेपी के कुछ नेता खुले तौर पर ना सही पर निशिकांत दुबे के समर्थन में उतर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के पुराने दिनों के विरोध और बयान याद दिलाते हुए नसीहत दी है। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 1984 में आखिरी बार किए गए व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की तुलना में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की आबादी में 90% ज्यादा की वृद्धि हुई है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद एसआईटी ने हिंसा में शामिल 35 आतंकवादियों की पहचान की है। इसमें से ज्यादातर आरोपी सीमा पार करके देश में घुसे थे। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को राज्य की योगी सरकार पर अधिकारियों के तबादले और तैनाती में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने योगी पर सिंह समुदाय को तवज्जो देने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मराठी तो पहले से ही अनिवार्य है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वो इस बार मेयर के चुनाव में मैदान में नहीं उतरेगी। पूर्व सीएम अतिशा ने कहा, इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी को बहुमत है। हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को कई यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1300 फ्लाइट्स में देरी हुई, जो कि कुल संचालित होने वाली फ्लाइट्स का 68% है। इसी के बाद सामने आया कि रनवे अपग्रेड होने के चलते ये असुविधा हुई, लेकिन इसकी 4 महीने पहले से मिली जानकारी के बाद भी इसके अनुसार कदम नहीं उठाया गया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद में पिता पुत्र की हत्या को लेकर राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच एसआईटी ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के बोकारो जिला के लुगु पहाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी विवेक दस्ते भी शामिल है। चुनावी साल में सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार में नई ट्रेनें और ट्रैक की सौगात दी है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3 यात्रियों और 1 एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के शानदार तिमाही प्रदर्शन के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शानदार शुरुआत की है। वहीं दूसरी ओर टेक सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ही मिनटों में शेयर बाजार निवेशकों की झोली में 3.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद और टैरिफ वॉर ने डॉलर को लगातार चोट पहुंचाई है। आंकड़ों को देखो तो डॉलर इंडेक्स 3 साल के लोअर लेवल पर जा पहुंचा है। जानकारों की माने तो डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों में 95 के लेवल पर पहुंच सकता है।
सऊदी अरब ने 5,000 के करीब पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाला है, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हुई है। पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या करीब 2 करोड़ बताई जा रही है, जो सालाना 42 अरब रुपए की भीख इकट्ठा करते हैं। इजराइल ने 27 फ्रांसीसी सांसदों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो फिलिस्तीन के समर्थन में जाने वाले थे। ये कदम इजराइल सरकार के युद्ध अपराधों को छिपाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सांसदों ने इस कदम को सामूहिक सजा बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध विराम की शर्तों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने युद्ध विराम को 30 दिनों के लिए बढ़ाने के यूक्रेन के प्रस्ताव को दोहराया। अभिनेत्री कैटरीना कैफ की फ्रेंड की शादी की फोटो सामने आई हैं। इनमें लोगों ने एक्ट्रेस के हाथ पर मेहंदी से बने टैटू पर ध्यान दिया है, जिसमें विकी कौशल का नाम लिखा हुआ था। सामने आने के बाद से दोनों को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही है। तो ये थे अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।